हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज दूसरा सेशन लेके आ चुका हूं बायोलॉजी का। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मनुष्य के लिए आहारीय फाइबर का समृद्ध होता है? आहारीय फाइबर का समृद्ध होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओट्स, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है खसरा। खसरा होता है विषाणु के कारण। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। 23 नंबर प्रश्न, कौन सा तत्व सामान्यतः प्रोटीन में नहीं मौजूद होता है? तो इसका हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय, मतलब जल में जो घुल जाए? विटामिन B12 घुलता है और विटामिन सी घुलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, केवल 2 और 4। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत। तो 25 का हो जाएगा सी, अंडा। अंडा में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, चावल में भी होता है। इसका एक ट्रिक होता है, जो जितना भी सफेद खाद्य पदार्थ होता है उसमें प्रोटीन ज्यादातर होता है। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पैनेट वर्ग के पूर्वानुमानों का सबसे बेहतर ढंग से प्रदर्शित करता है? जीन रूप प्ररूपी और लक्षण प्ररूपी संभावनाएं। 27 नंबर क्वेश्चन है, C4 पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है? इसका हो जाएगा प्रकाश श्वसन। प्रकाश श्वसन की क्रिया अनुपस्थित होती है। देखते हैं अब 28 नंबर प्रश्न, आवृत्ति बीजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग को निरूपित करता है? पुमंग, मादा जननांग है जयांग। 29 नंबर प्रश्न है, पौधों का प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार है? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेवार है? इसमें हो जाएगा ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। प्रोटीन इसके लिए जिम्मेवार होता है, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 31 में कहा है, आनन कंकाल में कितनी अस्थियां होती है जिसमें से प्रत्येक के अपने शारीरिक लैंडमार्क और विकासों के चरण होते हैं? इसका हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए। 32 का हो जाएगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? वही के रूप में जाना जाता है। तो इस 32 का हो जाएगा वंशानुक्रम। माता पिता का जो लक्षण होता है बच्चों में होता है, स्थानांतरित होता है वंशानुक्रम के द्वारा। देखते हैं अब अगला प्रश्न, एल्वियोली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। मुख्य तने और मूलों के किस क्षेत्र में स्पॉन्जी मुलायम मृत तदक कोशिकाएं होती है जो पादप के लिए पोषण तत्वों को ले जाती है और संग्रहित करती है? इसका हो जाएगा मज्ज, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन, मधुमेह
रोग किस हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होता है? मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? इसका हो जाएगा 35 का हो जाएगा इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अब अगला प्रश्न। निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करें। इनमें से कौन से विटामिन वसा में विलय होता है? वसा में विलय, ये तो पीछे भी देख चुके हैं हम लोग। ए में दिया है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है, इसमें विटामिन चेंज कर दिया। देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। दो न्यूट्रॉन्स के बीच के अंतराल जहां वे संप्रेषण करते हैं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली सही है? ये हो जाएगा अंतर्ग्रथित विदर, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा द्रव्य प्रत्यास्थलक के रूप में वर्गीकृत है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाधमनी के उत्तक। 39 नंबर है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स रोग का प्रथम केस किस वर्ष सामने आया है? 1981 में, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा बृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है? इसका हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर प्रश्न है, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा पैंथेरा पार्डस, ऑप्शन नंबर सी पैंथेरा पार्डस। 42 नंबर प्रश्न, जीवों के नामकरण की त्रिनाम पद्धति का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक द्वारा किया? ऑप्शन नंबर डी हैक्सल तथा रिट्रकलैंड, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कुल कार्निवोरा मतलब गुण में शामिल नहीं है? वहां पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग में गुण के जगह गण लिख दिया है, तो इसका हो जाएगा नंबर डी फेलिडे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर प्रश्न है, जीव जंतुओं के वर्गीकरण की 3 डोमेन प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल बोइस, ऑप्शन नंबर ए कार्ल बोइस के द्वारा। 45 क्वेश्चन नंबर 45, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया किस कोशिकांग द्वारा संपन्न होती है? मीसोसोमस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 46 नंबर, जीवाणुओं में किस प्रकार के प्रजनन में विषाणु का योगदान होता है? पारगमन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पारगमन। 47 नंबर प्रश्न है, भोजन विषाक्तता माने फूड पॉइजन किस जीवाणु द्वारा होता है? क्लोरीस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किस कवक को हरा फफूंद कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा पेनिसिलियम है, ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलियम। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेन का एक प्रकार नहीं है? कवकमूल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कवकमूल। क्वेश्चन नंबर 50, एलएसडी किस प्रकार कवक से प्राप्त की जाती है? ये हो जाएगा इरगोट के द्वारा। 51 प्रश्न संख्या 51, हिविटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। मोनेरा में, ऑप्शन नंबर डी मोनेरा। प्रश्न संख्या 52, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जाति, ऑप्शन नंबर बी जाति हो जाएगा।
क्वेश्चन संख्या 53। क्वेश्चन संख्या 53, चार जगत वर्गीकरण पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? कोपलैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोपलैंड। क्वेश्चन संख्या 54, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका ओराइजा सैटिवा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओराइजा सैटिवा। देखते हैं अब अगला प्रश्न। 55, प्रश्न संख्या हो गया 55। पृथ्वी पर उपस्थित प्राचीनतम जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नील हरित शैवाल। प्रश्न संख्या 56, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? इसका हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, देखते हैं। वैसली ऐसे जीवाणु हैं जो होते हैं छड़नुमा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए छड़नुमा। क्वेश्चन संख्या 58, पहला प्रकाश संश्लेषी जीव जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। पहला प्रकाश संश्लेषी जीव जो ऑक्सीजन उत्पन्न करता है साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए। एशेरिकिया कोलाई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य की आंत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मनुष्य की आंत। प्रश्न संख्या 60, ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेष रूप से कीड़ों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एंटोमोपैथोनेजिक। ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।